मैं क्या पहन के जाऊं क्या नहीं, क्योंकि मेरे पे साड़ियों की तो लाइन लगी पड़ी है। इतनी सारी मेरे पे साड़ियां हैं, इसमें भी मेरी साड़ियां रखी हुई हैं और मेरी और भी अलमारी है बक्से, उसमें भी साड़ियां। समझ में नहीं, क्योंकि मैं साड़ियां वगैरह ना कम पहनती हूँ, इसलिए मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या पहनूं क्या नहीं पहनूं। अब आप लोग गाइस मुझे बताइएगा, क्योंकि अभी तो फुल टाइम है और अभी मैंने क्या कहते हैं आप लोगों को दिखाया नहीं है, मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं है। मैंने एक सूट मंगाया था, ये वाला फ्रॉक सूट मैंने लिया था। ज़्यादा नहीं, ज़्यादा 550 तक का सूट लिया था। और अब मेरे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं इसको पहन के जाऊं कि साड़ी पहन के जाऊं। अगर गाइस हमारे पास कोई कार वगैरह तो है नहीं, बाइक है हमारे पास, तो हम बाइक में 4-5 लोग नहीं जा सकते हैं, क्योंकि मेरा बाबू छोटा है ना, तो अब ट्रैवल नहीं करते। वैसे हम लोग 3 जने थे, जब 3 लोग थे तो हम लोग चले जाते थे आराम से। अब डर लगता है ना इनको, तो नहीं जाते। और फिर इनकी आँख में चोट भी लगी हुई है, तो इसलिए इनको बाइक से जाने में ना दिक्कत हो जाती है, क्योंकि जब हवा वगैरह चलती है ना, ठंड ठंड की वजह से, तो इनको ना आँखों से आंसू आने लगते हैं, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी बाइक से। अब देखते हैं, अगर मैं कार से गई तो मैं ज़रूर साड़ी पहन के जाऊंगी, अगर मैं ऑटो से गई तो भी मैं साड़ी पहन के जाऊंगी, अगर मैं और बाइक वगैरह से जाती हूँ जैसे भी एडजस्ट करके, तो मैं नहीं पहन के जाऊंगी, तो मैं सूट डाल के जाऊंगी। गाइस आप लोग फिर भी कमेंट में बताइएगा कि मैं सूट पहनूँ कि साड़ी पहनूँ, क्योंकि और भी है मेरे पे। आज मैं थोड़ा मार्केट वगैरह भी सोच रही हूँ जाने के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड बोल के गए हैं कि मेरे पास तो टाइम है नहीं, आप चली जाना, जो भी लेना है लेके आ जाना मार्केट से। अब मैं मार्केट कैसे जाऊं, क्योंकि मेरा बाबू सो रहा है, डुग्गू मेरा। अब मेरे समझ में भी नहीं आ रहा। आज चीकू है, अपने स्कूल का काम ख़त्म कर रहा है, क्योंकि उसे हॉलीडे होमवर्क मिला है स्कूल से। अब मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा गाइस, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, कैसे जाऊं मार्केट, क्योंकि मार्केट जाने के लिए भी थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। 3:30 वगैरह तो बज चुके होंगे और अभी मैं काम से फुर्सत हुई हूँ, कैसे जाऊँ कैसे नहीं जाऊँ। आज इतनी मुझे ठंड भी लग रही थी, देखो मेरे मुंह पे ना पिंपल से हो रहे हैं, दाने दाने से हो रहे हैं ना। ये आप लोग देखना ध्यान से, मैं जूम करती हूँ ना थोड़ा सा, देखो मेरा फेस कैसा हो रहा है ना, अजीब सा। क्यों, और आज मैं ना लेट भी हो गई, तो मैं नहाई भी नहीं हूँ ना, मैंने नहाई धोई भी नहीं हूँ, मेरा मन भी नहीं कर रहा कुछ भी करने, ठंड के मारे ना कुछ इच्छा नहीं हो रही। फिर मैं लेट भी हो गई नहाने में, इसलिए मैं आज नहाई धोई नहीं हूँ, नहाया भी नहीं है मैंने आज। अब और मैंने बच्चों को भी मैं देखती हूँ क्या करना है क्या नहीं करना है। अंशी के लिए भी मुझे कपड़े वगैरह लेके आने हैं थोड़े से सर्दी के। वैसे तो हैं घर में डालने के लिए भी, आने जाने के लिए, लेकिन वो कह रहा है मम्मी मुझे भी ला के दो कपड़े 1-2 जोड़ी, तो मैं सोच रही हूँ उसके लिए भी कुछ ला दूँ। अब समझ में नहीं आ रहा गाइस, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, दिक्कत हो रही है बहुत। चलो मैं चीकू से पूछती हूँ उसका कितना काम रह गया है। बिक्की उसका स्कूल का काम करवा रहा है साथ में मिलके, क्योंकि जो उसको समझ में नहीं आता है तो वो बिक्की बता रहा है। चलो मैं पूछती हूँ। देखिए गाइस, बिक्की काम करवा रहा है, उसकी ड्राइंग बनाने में हेल्प कर रहा है, और लेकिन सारा काम इसने करवा दिया है। और इसने ये इतनी कल इसने डांट खाई है ना, इसने कुछ भी काम नहीं करा, फिर भी बिक्की ने इतना काम इसका करवा दिया है साथ में मिलके। ये क्या असल है? अभी तो वो बनाया, ये देखिए ड्राइंग बना रहा है बिक्की। अभी आपको बनाना है। ये बस अपने मस्ती मारने में लगा पड़ा है, इससे कोई टेंशन नहीं है ना बिल्कुल भी। गाइस ये टोपे वाला लड़का बिक्की ना, क्या नाम है, हाँ आयुष, ये आयुष है, वो डुग्गू है। ये देखो, ये देखो बिक्की तो सामने ही नहीं आ। ये देखिए गाड़ी चल रही है यहाँ पर, गाड़ी की तो ऐसी की तैसी कर दी पूरी,
गाड़ी पूरी तोड़ डाली है। अब गाड़ी का खपटा खपटा चलाएंगे नीचे का। डुगु डुगु गाड़ी कैसे चलती है? ओए डुगु गाड़ी कैसे चलती है? गाड़ी गाड़ी की पहले शकल दिखाओ, शकल गाड़ी की शकल दिखाओ। कौन सी है? फॉर्च्यूनर? नहीं, लेजेंडर। ये देखिए गाइस, गाड़ी कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी गाड़ी की पूरी रेड मार दी तोड़ ताड़ के। क्या बात कर रही है? लैम्बोर्गिनी है गाइस। चाय पी लीजिए। बुगाटी। अरे लेजेंडर है यार, क्या लेजेंडर। मैं मार्केट से लाई हूँ ये अंशी के लिए, ये चीकू के लिए लाई हूँ और डुगू के लिए भी कुछ लाई हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं, इसके लिए सिर्फ अंदर पहनाने के लिए कपड़े लेके आई हूँ। लेकिन मैं सिर्फ ये लेने गई थी, ये दोनों चीकू। ये देखो पता नहीं कुछ लग गया है गाइस, यहाँ पर देखो, मैंने वहाँ पर ध्यान नहीं दिया। कोई नहीं, छूट जाएगा, ये तो किसी चीज़ से छुटा दूँगी। पता नहीं क्या लग गया है गाइस। और इन लोगों ने अभी पन्नी निकाल के फेंक दी, पता नहीं कहाँ पर। अभी ये पन्नी में पैक थे, अब मैंने अपनी पैकिंग कर ली है सारी। बस कल या देखो कल जाते हैं कि सुबह जाते हैं गाइस हम लोग अपने घर। मैं अपनी मम्मी के घर जा रही हूँ। अभी मैंने गाइस खाना भी नहीं बनाया था क्योंकि मैं मार्केट गई हुई थी, और अब मैं आई हूँ। देखो क्या बनाती हूँ, खाना पीना कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। अब ये क्या बनाना है क्या नहीं, देखते हैं क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। और गाइस ये देखो मैं आई मैं मार्केट से आई तो देखो घर की हालत देखो घर की गाइस। इस देखिए मैं आ गई हूँ बाजार मार्केट से, और मैं क्या क्या लाई हूँ आप लोगों को दिखाती हूँ। मैं और आप सभी ने छोटे छोटे ब्लॉग बनाऊंगी गाइस, ज़्यादा बड़े ब्लॉग नहीं बनाऊंगी क्योंकि अभी मैं मार्केट वगैरह के चक्कर में लगी पड़ी हुई थी और कुछ ज़्यादा ही बना भी नहीं, ब्लॉग डाल भी नहीं पा रही हूँ अभी, क्योंकि अभी बच्चों की तबीयत थोड़ी सही भी नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा ब्लॉग भी बड़ा नहीं बना पा रही, छोटे छोटे ब्लॉग बना रही हूँ गाइस आप लोगों के लिए। अब मैं अपने घर जाऊँगी ना, मेरी मम्मी के यहाँ कुछ फंक्शन वगैरह भी है, आप लोगों को भी दिखाऊंगी कि मेरी मम्मी के यहाँ क्या फंक्शन वगैरह है। अभी तो मैं संडे को पहुँचूँगी, फिर भाई ने बोला है आ जाएगी तब हम डिसाइड करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। भाई भी बोल रहा था, अभी फ़ोन आया था तो गाइस भाई बोला कि आप तुम लोग आ जाओगे तो देखते हैं क्या करना है। फिर मेरी मम्मी भाई से तो कम ही बात होती है, मम्मी से भाभी वगैरह से होती है। अब मम्मी मेरी आ जाएंगी, मम्मी आएंगी तो मैं देखो क्या बोलती हैं। 15 तारीख की तो कथा है और उसको 17 तारीख को मेरे भतीजे का वो है बर्थडे है, पहला 1 साल का हो जाएगा। वहाँ पर कीर्तन और भंडारा वगैरह है, इसलिए मैं पहले से ही जा रही हूँ। हालत देखो गाइस क्या कर रखी है, देखो ये देखो मैं घर इतना साफ सुथरा करके गई थी, इतना घर को क्लीन करके गई थी, घर देखो कैसा कर दिया गाइस। ये लोग ना इतना ऊधम मचाने वाले हैं, देखो घर की हालत देखो, घर की हालत देखो गाइस कैसी की है, देख रहे हो आप। ये देखो गाइस कैसी हालत करी है घर की। यहाँ डुग्गू ने खिलौने खिला रखे हैं, डुग्गू ये देखिए। और मेरे लाला गाइस सो चुके हैं, इनको सुला दिया गया है। और ये देखिए आप सभी देख रहे हैं डुग्गू खाना नहीं खा रहा है, मैं इसको खाना खिला रही हूँ लेकिन मना कर रहा है, रो रहा है गाइस, कह रहा है कि खाना नहीं खाऊंगा। अब इसका खाना कौन खाएगा गाइस, आप लोग बताइए, आप खाओगे डुग्गू का खाना? डुग्गू खाने में खाता है खिचड़ी, दलिया, मूंग की दाल और सेरेलैक्स। और आप लोग कमेंट में बताना छोटे छोटे 1.5 साल के बच्चे को क्या देना चाहिए। और आलू का पराठा, गोभी का पराठा हम खिलाते हैं, पनीर का पराठा खिलाते हैं इसको। और जो एक मिक्स वेज होती है ना, खिचड़ी आलू मटर गोभी वगैरह डाल के,
ये मैं इसके लिए बनाती हूँ थोड़ी सी, वो खिलाती हूँ इसको। कभी आपको भी मैं बना के दिखाऊंगी, आप लोग भी अपने अपने घर में छोटे छोटे बेबी हों, जिसके बच्चे हों 1 साल का, 2 साल का, 6, 7, 8 महीने का, उसको खिला सकते हैं आप लोग। अब ये रो रहा, अब चुप नहीं हो रहा है गाइस। आप लोग बताना आप अपने अपने छोटे छोटे बच्चों को क्या क्या बना के खिलाते हो। मैं तो दलिया, खिचड़ी, ये सब बना के खिलाती हूँ। और गर्मी होती तो बनाना देती हूँ, एप्पल वगैरह दे देती हूँ इसको। और आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। अब आ गए एडिटिंग करने वाले सर, आ गए हैं, वो एडिटिंग करेंगे, फिर वीडियो डालेंगे, आप सभी देखना। बाय, कल मिलते हैं।